Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 6th History chapter 8 Vital Villages Thriving Towns. प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। प्रभाकर जब एक लोहार की शॉप पर या ब्लैक स्मिथ की शॉप पर गए थे। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। प्रभाकर एक लोकल शॉप को स्मिथ की जो थी देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। देयर वॉज अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स वर लेड आउट। एक स्मॉल सी बेंच थी जहाँ पर छोटे जो कुछ ऐसे आयरन के टूल्स जिनमें कि एक्स, कुल्हाड़ी और सिकल्स रखे थे, रेडी फॉर सेल, जो कि सेल करने के लिए तैयार थे। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग। एक पास में एक ब्राइट फायर बर्न की जा रही थी। एंड टू मैन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू शेप। और टू मैन थे जो कि उसे जो मेटल रॉड्स होती हैं उनको हीट कर रहे थे और उसके बाद उसे बीट किया जा रहा था। इट वॉज़ वेरी हॉट एंड नॉइसी। ये बहुत उस जगह पर बहुत हॉट, बहुत गर्म जगह हो रही थी और नॉइसी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच दैट वॉज हैपनिंग। पर ये बहुत फैसिनेटिंग था जो भी कुछ हो रहा था उससे देखना। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। आयरन के टूल्स, लोहे के जो भी औजार बनाए जा रहे थे, और एग्रीकल्चर, खेती। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रेंटेड टूडे। आज हम आयरन का जो भी यूज़ है उसे हम जानते हैं। दिस मेड ऑफ आयरन आर ए पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ। आज जो आयरन है यह हमारी लाइफ के डेली पार्ट है। द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। आयरन का जो यूज़ किया जाता था यह 3000 पहले से किया जा रहा है, इसे स्टार्ट किया गया था इसका यूज़ करना। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथ बरियल्स। जो लार्जेस्ट कलेक्शन है आयरन टूल्स का और वेपन्स का, ये मेगालिथ बरियल्स में भी मिलता है, जिसे कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स पहले, देयर इज़ ए एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। कुछ एविडेंस मिले हैं कि जिससे मालूम चलता है कि आयरन टूल्स को यूज़ किया जाता था। दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। इसमें एक्स को यूज़ किया जाता था कुल्हाड़ी को फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, और आयरन प्लोशेयर को क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता था। एज वी हैड सीन द प्लोशेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्लोशेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए कितना यूज़फुल है। अदर स्टेप ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इरिगेशन। अदर स्टेप्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के, और इरिगेशन, सिंचाई। द किंग एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एक्सेस विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेज। जो किंग और किंगडम्स के बिना किसी भी विलेज को या किसी भी एरिया को फ्लोरिश करना पॉसिबल नहीं है। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन। जब न्यू टूल्स के सिस्टम को ट्रांसप्लांट और इंक्रीज़ किया गया, तब जो प्रोडक्शन, जो ट्रांसप्लांट किया गया, इससे जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो रहा था, और इसके लिए इरिगेशन को भी यूज़ किया जाता था। इन इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। इरिगेशन वर्क को कैनल्स, वेल्स, टैंक और आर्टिफिशियल लेक बनाकर किया जाता था। इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क आर मेंशन। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इरिगेशन के कुछ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के कुछ स्टेजेस हैं जिसमें इरिगेशन वर्क को मेंशन किया गया है। फिल इन द रेस्ट बाय द यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय पीपल। पीपल जो हैं वो लेबर को प्रोवाइड करते थे। फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। फार्मर्स तो इसको इससे बेनिफिट होता था क्योंकि क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्स। और फार्मर्स के जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से वे लोग टैक्स पे कर सकते थे। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। किंग्स इसके लिए मनी प्रोवाइड करते थे और इरिगेशन वर्क का को प्लान करते थे। हु लिव्ड इन द विलेज। विलेजेस में कौन रहते थे। देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 3 जो हैं, कम से यहाँ पर 3 टाइप्स के जो पीपल बताए हैं, जो कि साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के, और कुछ विलेजेस में जो रहते थे उनके बारे में बताया है। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर
वर नोन एज वेलार। तमिल रीजन में लार्ज जो लैंड ओनर होते थे, जो ज़मीन के मालिक होते थे, उन्हें वेलार कहा जाता था। ऑर्डिनरी प्लोमैन वर नोन एज उजावर, और जो ऑर्डिनरी प्लोमैन होते थे उन्हें उजावर कहा जाता था। एंड लैंडलेस लेबर्स, और जो कि जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, या इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कदई सियार और अदमई, और जो स्लेव्स होते थे उनको कदई सियार और अदमई कहा जाता था। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजक। जो विलेज का हेडमैन होता था, जैसे हमारे यहाँ जो सरपंच होते हैं, तो उस टाइम जो होते थे विलेज के हेडमैन, उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजिशन ऑफ 4 जनरेशन, और सेम फैमिली के जो मेंबर होते थे वो जो नेक्स्ट जनरेशन तक ग्राम भोजक कहलाते थे। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडेटरी, और जो ये पोस्ट होती थी ग्राम भोजक की, ये हेरिडेटरी वंशानुगत चलती थी। द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। ग्राम भोजक जो होते थे उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, लार्जेस्ट वे लैंड ओनर होते थे। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। उनके पास स्लेव्स होते थे और वे वर्कर्स को अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए हायर करते थे। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। वे बहुत पावरफुल होते थे और किंग उन्हें विलेज से टैक्स कलेक्ट करने के लिए भेजते थे। ही वॉज फंक्शन एज ए जज, कई बार वे जज की तरह भी फंक्शन करते थे। एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन, और कई बार वे पुलिसमैन की तरह वर्क करते थे। अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। ग्राम भोजक के अलावा वहाँ पर कई इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे जिन्हें कि गृहपतिस कहा जाता था। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर, उनमें से कुछ जो हैं जिनके जो छोटे लैंड ओनर्स होते थे, जिनके पास जो है लैंड बहुत कम होती थी। एंड देन देयर वर मैन एंड women such as the दास कर्माकर एंड हु डिड नॉट ओन लैंड, और दास कर्माकर भी होते थे जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर्स, और किसी और की जो लैंड होती थी उस पर, या जो फील्ड होती थी उस पर वे लोग वर्क करते थे अपनी लिवलीहुड के लिए। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन। इसके अलावा विलेज में कुछ क्राफ्ट पर्सनस भी होते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर। The earliest Tamil composition, some of the earliest work in Tamil known as संगम literature, कुछ earliest जो वर्क मिला है तमिल का, ये इसे संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स अगो, इसे 2300 ईयर्स पहले कंपोज किया गया था। दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम, इन टेक्स्ट को संगम कहा जाता है बिकॉज देयर वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज, क्योंकि इन्हें कंपोज किया जाता था और असेंबलीज में कंपाइल किया जाता था, जो भी ऑफ पोइट्स एंड देयर वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। द तमिल टर्म्स मेंशन अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। तमिल की कुछ टर्म्स हैं जो कि संगम जो लिटरेचर में मिलती हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजी। यू मे हैव हेard ऑफ द जताकाज, आपने जताकाज के बारे में सुना होगा। दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये वे स्टोरीज हैं जिनको कि ऑर्डिनरी पीपल ने कंपोज किया था। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, और उसके बाद इन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क ने रिटन डाउन किया, लिखा और प्रिजर्व किया। Here is a part of जताका स्टोरी, यहाँ पर एक जताका स्टोरी का पार्ट है। विच टेल अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। यहाँ पर इस स्टोरी में बताया गया है कि एक पुअर जो मैन था किस तरह से रिच बन गया था। क्लेवर पुअर मैन, एक क्लेवर जो पुअर मैन किस तरह से रिच बन गया था। यहाँ पर एक स्टोरी बताई है। एक यंग जो पुअर मैन था जो कि एक सिटी में रहता था, उसके पास डेड रेट के अलावा कोई भी उसके पास सोर्स नहीं था, और उसने किस तरह से एक होटल के जो ओनर थे उन्हें दे दिया था उनकी कैट के लिए। इस स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।